नमस्ते साहिब जी, जय जिनेन्द्र सभी को। हम सबके लाडले बाल मना, कवि मना, तेजस्वी, तपस्वी, हजर जवाबी, बुद्धिमान और जिनकी वाणी में ओजस्विता है, ऐसे मेरे साहिब जी, सबके गुरुवर आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज जी, जिन्होंने घर छोड़ के 25 साल हो गए हैं और घर की दहलीज छूटते ही सब रिश्ते छूट गए हैं। ऐसे निर्मल आत्मा की मैं छोटी माँ हूँ। आप बोलेंगे सब रिश्ते छूट गए, छोटी माँ कैसे रह गई? लेकिन नहीं, रिश्ते तो उनकी तरफ से छूटे हैं, सामने वाले पे तो कोई बंधन नहीं। साहिब जी को उनका जन्मदिन मनाना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन ऐसे भी कभी हो सकता है। जन्मदिन तो उत्सव है। और अगर जन्मदिन ही नहीं होता तो दीक्षा होती थी? बिल्कुल नहीं। भगवान की प्रतिष्ठा में जन्म कल्याणक क्यों मनाते हैं इतने उल्लास से? तो आप बोलेंगे सीधा जन्म कल्याणक। अरे क्यों नहीं बोलूँ भाई, साहिब जी ने तो वही रास्ता चुना है। भले कितने भी युग लगे, कोई कितना भी आत्मज्ञान कर ले या कोई कितना भी आत्मध्यान कर ले, गृहस्थ तो कभी अरिहंत नहीं बनेगा। साहिब जी के ज़िंदगी का ये ऐतिहासिक जन्मदिन होगा। सबके लिए ये ऐतिहासिक जन्मदिन हम मना रहे हैं, क्योंकि साहिब जी है बांसवाड़ा में, हम सब लोग हैं अपने अपने घर में। ऐसे कभी हो सकता है? लेकिन हुआ है, करके ये ऐतिहासिक जन्मदिन है। साहिब जी को छोड़ के सभी उनके भक्तगण अपने अपने घरों से उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं, उनको विश कर रहे हैं। और ऐसे मीडिया के तरफ से उनको, और मैं तो उल्टी ज़्यादा खुश हूँ। अगर जन्मदिन पे हम आते बांसवाड़ा भी, तो भी अकेला अकेला कोई व्यक्ति आता था। अभी तो घर के सब बाल बच्चों से लेके सभी लोग, साहिब जी आपको बहुत बहुत दुआएं आपके लिए मांग रहे हैं। और इस ऐतिहासिक जन्मदिन पर मैं एक व्यक्ति को नहीं भूलूंगी, डॉक्टर जैन, सुरेश जैन, जो अपने अध्यक्ष थे और जिन शरणम बनाने में बहुत बड़ा हाथ है, उनको हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। और आज के दिन डॉक्टर साहब और मैं साथ में बांसवाड़ा जाने वाली थी। तो ऐसे जन्मदिन पर साहिब जी, मैं, जानवी, पुनीत और पूरी दुनिया, देश विदेश के आपके सब भक्त, सब आपके लिए बहुत बहुत दुआ मांगते हैं। और मैं एक व्यक्ति और बोलूँगी, साहिब जी, रसिक सेठ, जो एकदम निर्मल आत्मा थी, उनकी तरफ से भी, कहीं से भी वो कहीं होंगे ही, तो उनकी तरफ से भी मैं आपको बहुत बहुत दुआएं मांगती हूँ आपके लिए। अगले 50 साल के लिए आपकी ये दुआएं आपके काम आएंगी साहिब जी। साहिब जी, आज के दिन थोड़ा तकलीफ़ दे रही है आपको, थोड़ा सा। सबको आपके लिए अलग अट्रैक्शन है, क्योंकि हम लोगों का जीवन और आपका जीवन टोटल अलग है। तो थोड़ी क्यूरियोसिटी है, थोड़े प्रश्न हैं, ज़रा प्लीज़ आप हमारी शंका समाधान करेंगे तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके जीवन का ये पथ आपने कैसे और क्यों चुना है। ताई जी, आपने पूछा है कि मैंने जीवन का पथ क्यों चुना, कैसे चुना। बचपन से ही मुझे कुछ अलग करने की चाहत थी। जब से मैंने होश संभाला तब से मैं यही सोचता था कि मुझे सामान्य जीवन नहीं जीना है, मुझे साधारण लोगों जैसा जीवन नहीं जीना है। मैं अक्सर इस सोच में डूबा रहता था। मैं स्कूल भी जाता था, पढ़ता भी था, लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे लगता था कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है कि शादी करूं, विवाह करूं, व्यापार करूं, बिजनेस करूं या सर्विस करूं और पूरी ज़िंदगी इसे मैं खपा दूं। मेरी ये सोच थी, मैं बेचैन रहता था। मेरे पास सोच तो थी, लेकिन मेरे पास दिशा नहीं थी।
बहुत सोचता था कि ऐसा क्या करूं जिससे मैं सामान्य लोगों से अलग ज़िंदगी जी सकूं। और एक दिन मेरे छोटे से गांव में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज पधारे, और उनको जब मैं पहली बार मैंने देखा तो देखता ही रह गया। और उस दिन मुझे भीतर से आवाज़ आई कि तेरी सोच को एक दिशा मिलने वाली है। उन्होंने मुझे दिशा दी और मैं उनके साथ हो लिया। अब मेरे पास दिशा थी लेकिन गति नहीं थी, और मेरा मन बहुत जल्दी करता था कि मुझे जल्दी आगे बढ़ना है। और मेरी जिंदगी में आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज पधारे, और जैसे ही वो मेरे जीवन में आए तो मेरी दिशा को एक गति मिली। तो मेरी एक सोच को मिली दिशा, और दिशा को मिली एक गति। और मेरे गुरुओं की कृपा से मैं गतिमान हुआ और आज यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। आपके बीच हूँ, आपसे चर्चा कर रहा हूँ। मैं साधु बनने के बाद भी मेरे जेहन में, मेरी आत्मा में, मेरी रूह में एक ऐसा द्वंद्व चलता है कि मुझे पंथवादी नहीं बनना है, मुझे परंपरावादी नहीं बनना है, मुझे किसी का अनुगामी नहीं बनना है। मुझे अपने आनंद में जीना है, अपनी साधना में जीना है। और यही वजह है कि मैं किसी से होड़ नहीं करता, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता हूँ, अपनी सोच में जीता हूँ। तो जो सोच मेरे बचपन से थी वो सोच आज मेरे साथ है, और उस सोच को मैंने साकार भी किया है, उस सोच में मैं जी भी रहा हूँ। तो मैं इतना ही कहूँगा कि सामान्य लोगों से अलग जीना मेरे नेचर में था, और मैंने ये पथ चुन लिया। आपकी इस अनोखी यात्रा में दिल को छूने वाला कोई अनुभव तो बताइए साहिब जी। ताई, आपने तो ये प्रश्न पूछकर मुझे अतीत की ओर खींच दिया। आपने पूछा कि मेरी अनोखी यात्रा के वो अनुभव जो दिल को छू लें। बहुत पहले छोड़ आया हूं मैं एक अनुभव जिसने मेरे दिल को छुआ। सन 2002 में मैं भिंड में था, और आपको मालूम है, अब तो सारे देश को मालूम है कि मेरी एक ही किडनी है। उस किडनी में मुझे स्टोन हुआ, बहुत तकलीफ हुई। बातें बहुत बड़ी हैं लेकिन थोड़ी सी आपको बताऊंगा। और उसका इलाज कराने के लिए मुझे आगरा आना पड़ा। मेरे साथ थे मदन लाल जी बैनारा, आगरा के उद्योगपति। उन्होंने उसकी जांच कराने का जिम्मा लिया, और जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में मैं आगरा पहुंचा दर्द को लिए हुए। मैं बहुत चला उस दिन, बहुत चला। पैदल चलकर जब पहुंचा तो मुझे जांच में बताएगा कि आपके किडनी के अंदर 16 mm का स्टोन है। मुझे बहुत तकलीफ हुई कि मैं दिगंबर संत हूँ, जैन संत हूँ, मैं सर्जरी नहीं करा सकता हूँ, शल्य क्रिया नहीं करा सकता हूँ, उसके लिए मुझे पद छोड़ना पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह एक बार और मेरी दोबारा जांच होना थी। मैं उस रात भर सोया नहीं, और मैंने अपने आराध्य भगवान पारसनाथ और अपने गुरुओं का स्मरण किया। और इतना ही मैंने कहा कि भगवान, यदि देना है तो ये संयम का जीवन दे, बीच में ये संयम नहीं छूटना चाहिए। यदि मेरी किडनी में स्टोन है तो मेरे परमात्मा या तो स्टोन से रहित मुझे कर दे, या फिर मुझे ऐसा जीवन दे, या फिर अपना जीवन तू वापस ले ले। मैंने रात भर अपने आराध्य की आराधना की, प्रार्थना की। मुझे आज भी वो पल मेरे रोम को रोमांचित कर देते हैं कि जब सुबह सुबह 6 बजे मुझे एक अस्पताल में ले जाया गया जांच के लिए, और जब मुझे लिटाया गया, सोनोग्राफी की गई। बहुत देर तक डॉक्टर ने सोनोग्राफी की, और वह जब मुझसे कहता है कि किसने कहा कि आपकी किडनी में स्टोन है, इसमें तो कोई स्टोन नहीं है, जबकि एक दिन पहले 16 mm का स्टोन था। और मुझे सुबह सुबह जब ये शब्द सुनने मिले
उस समय मेरी आंखें भर आईं और मेरे साथ जो लोग थे उनकी आंखें भर आईं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है। वो पल आज 2020 है, न इतने बरसों में दोबारा मुझे ना वो दर्द हुआ, ना वो स्टोन का पता चला। वो पल मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूँ। वो मेरे दिल को छूते हैं और उस दिन से मेरे परमात्मा पर और मेरे गुरुओं पर मेरी श्रद्धा बढ़ती गई। मैं कह सकता हूँ कि मेरे पारसनाथ ने मुझे दूसरा जीवन वापस दिया है, संयम के साथ, दीक्षा के साथ। वो पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, सदा स्मरण में रखूंगा। आपको कभी पछतावा हुआ इतना मुश्किल रास्ता अपनाने पर? क्या प्रश्न किया आपने कि कभी मुझे इस मुश्किल कठिन यात्रा में पछतावा तो नहीं हुआ। ताई, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि पश्चाताप तो वहाँ होता है जहाँ बिना मर्जी के जबरदस्ती कोई कार्य किया जाता है। मैंने ये संन्यास बिना मर्जी के नहीं लिया है। मैंने ये संन्यास बाल्यावस्था में नहीं लिया है, अबोध अवस्था में नहीं लिया है। 23 साल की भरी जवानी में मैंने घर छोड़ा है और 23 साल का बच्चा, इतनी प्रज्ञा, इतना होश तो आ ही जाता है कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो कांटों भरा है। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो तलवार की धार पे चलने के समान है। ये सोच करके मैं चला था। मेरे माँ बाप ने मुझे धक्का मार के घर से नहीं निकाला है। मेरे गुरु मुझे हाथ पकड़ के घर से घसीटते हुए नहीं लाए हैं, या समाज ने ज़बरदस्ती मुझे संन्यास नहीं दिया है। मैंने अपने होश से, अपनी प्रज्ञा से, अपनी सोच से इस मार्ग को चुना है। और जब ये डिसीजन मेरा ही है, जब सेल्फ डिसीजन है, जब डिसीजन अपने होते हैं, जब निर्णय खुद के अपने होते हैं, तो उसमें पश्चाताप को तो कोई स्थान ही नहीं बचता है। हाँ, एक बात का पश्चाताप मुझे ज़रूर होता है कि जब भी मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने 23 साल की उम्र में घर छोड़ा। मैंने 23 साल घर में क्यों बर्बाद किए। मैं और बचपन में घर छोड़ देता, इसका पश्चाताप मुझे आज भी है। यदि और बचपन में घर छोड़ देता तो आज मेरे सन्यास के अनुभव और बड़े हो जाते। लेकिन सन्यास ऐसा चीज़ है, ये मेरे प्राण हैं, ये मेरी आत्मा है, ये बीतरागी का मार्ग, ये जिनेंद्र भगवान का मार्ग, ये मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे निर्ग्रंथ पथ पर चलने का अवसर प्राप्त हो। आपके मार्गदर्शन से हजारों परेशान लोगों की जिंदगी में हौसला, ताकत और सुकून आया है। ये बदलाव देखकर आपको क्या महसूस होता है? और ये बदलाव तो मेरे ज़िंदगी में भी आया है। मैं भी बोल सकती हूँ, लेकिन आज मुझे बोलना नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मुझसे प्रेरित होकर लोगों की ज़िंदगी में, स्वभाव में बदलाव आता है। मैं नहीं जानता कि किसी को मुझसे हौसले मिलते हैं, और ना मैं प्रयत्नपूर्वक ऐसा कोई काम करता हूँ। लेकिन फिर भी अज्ञात भाव में सही मेरे से लोगों का स्वभाव बदलता हो, नेचर बदलता हो, उनकी ज़िंदगी को जीने का जज्बा मिलता हो, उनके आंसू पोंछे जाते हों, और जब वो आकर के मुझे बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, तो उस समय मुझे ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव होता है मुझे कि शायद मेरी इस ज़िंदगी से कोई सत्कार्य हो गया, शायद मेरी ज़िंदगी से कोई पुण्य कार्य हो गया मेरे से। और ऐसा लगता है कि मेरा सन्यास सफल हो गया। मैं ना मंत्र करता हूँ, ना जादू करता हूँ, ना मुझे कोई तंत्र मंत्र आता है, लेकिन मैं जब कोई भी दुखी, पीड़ित व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैं इतना ही जानता हूँ, इतनी ही मेरी प्रार्थना होती है कि मैं अपने पारसनाथ के हाथ जोड़ता हूँ और इतना ही कहता हूँ कि हे पारसनाथ, मेरी श्रद्धा तुझ पर है, उस भक्त की श्रद्धा मुझ पर है। कुछ ऐसा काम कर, ना उसकी श्रद्धा टूटे, ना मेरी श्रद्धा टूटे। बस इतनी ही मेरी साधना और तपश्चर्या है। यदि किसी का जीवन बदलता है तो मैं कर्ता भाव से जीवन नहीं बदलता किसी का, ना मुझ में साहस है। कोई मुझे देख करके यदि चेंज होता है तो यह मेरा सौभाग्य है, यह मेरा पुण्य कर्म है, यह मेरा सत्कर्म है। और थोड़ी एक शंका है,
मन में कि कोई बड़ा निर्णय लेते समय मन और विवेक इन दोनों में से किस चीज़ का महत्व ज़्यादा होता है, अधिक होता है? बिल्कुल सही पूछा आपने कि जब भी हम कोई बड़े निर्णय लेते हैं, मैं भी बड़ा निर्णय लेता हूँ, तो एक तरफ मन होता है और एक तरफ विवेक होता है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है कि जब जब मैंने मन से कोई निर्णय मांगे हैं, मुझे सफलताएं नहीं मिली हैं, मुझे शांतिपूर्वक सफलताएं नहीं मिली हैं। लेकिन जब जब कोई निर्णय मैं विवेक से मांगता हूँ तो मुझे कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिला करती है। मन तो चंचल होता है, मन तो क्या मांगता है मन को भी नहीं पता, लेकिन मन के लिए क्या गलत है क्या सही है तो विवेक बताता है। सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, गला खराब हो जाए तो मन तो कहेगा कि मैं आइसक्रीम खाऊं, मन तो कहेगा कि मैं बर्फ़ खाऊं, मन तो कहेगा मैं ठंडा पानी पीऊं, मन तो मांगेगा। लेकिन विवेक कहता कि नहीं, ये तेरे लिए नुकसानदायक है, ये तेरे लिए उचित नहीं है, ये तेरे लिए अनुचित है। तो विवेक उचित और अनुचित का ध्यान रखता है, मन केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। इसलिए ये मेरी ज़िंदगी के स्वयं का अनुभव है कि मन से नहीं, निर्णय हमेशा विवेक से मांगना, निर्णय हमेशा हृदय से मांगना, तो सफलताएं ज़्यादा मिलेंगी हमें। आपके जीवन पर किसका प्रभाव सबसे अधिक है और क्यों? ताई, मैं बहुत कम लोगों से प्रभावित होता हूँ। आप पूछ रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में किसका प्रभाव ज़्यादा है। बहुत कम लोग मुझे प्रभावित कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव यदि किसी का पड़ा तो मेरे गृहस्थ जीवन की दादी माँ का प्रभाव मुझ पर बहुत ज़्यादा पड़ा। वो आरिका थी, वो सन्यासिनी थी, वो साध्वी थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सन्यास लिया तभी वो सन्यासी हुई, वो गृहस्थ में भी सन्यासी का जीवन जीती थी और वह मुझे धर्म सिखाती थी, मुझे मंदिर जाने को प्रेरित करती थी। और जब वह सन्यास लेने के लिए गई तो उन्होंने मुझसे एक ही शब्द कहा था कि मैं जा रही हूँ, तू भी आना। उनका बहुत प्रभाव मेरे जीवन में पड़ा। और मेरे इस शरीर को जन्म देने वाली मेरी माँ, जिन्होंने मुझे संस्कार दिए, मैं मंदिर से कभी लौटता था, घर वापस आता था तो मुझसे रोज पूछती थी, आज मंदिर में कौन सी नई बात सुनी तुमने। मुझसे शास्त्रों की बातें पूछती थी, मुझे धर्म की बातें पूछती थी और हमेशा वो मुझे अच्छे संस्कार दिया करती थी। ये दो ऐसी आत्माएं हैं जिनका प्रभाव मेरे जीवन में है और अभी वर्तमान में जो मुझे ऊंचाई पर देखना चाहती हैं, जो मुझे चाहती हैं कि मेरा नाम बहुत ऊंचाइयों पर हो। हालांकि नाम, ख्याति और प्रशंसा से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनकी भावना है, वो अपने जीवन के जरूरी कामों को छोड़कर मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार रहती हैं। ऐसी मेरी छोटी माँ, जिसे शोभा ताई कहा जाता है, उनका भी मेरे जीवन में बहुत प्रभाव है। साहब जी, एक प्रश्न ऐसा अपने जिन शरणम का। देखिए, सब भक्त मिलकर आपकी प्रेरणा से जिन शरणम तीर्थ बना रहे हैं, लेकिन आपके मन की अंतर्भावना क्या है ये तीर्थ बनाने के लिए? प्लीज़ बताइए। जिन शरणम तीर्थ का जो सृजन हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, आप जैसे लोग कर रहे हैं, जिनेंद्र भगवान के भक्त कर रहे हैं, जिनका देव शास्त्र गुरु पे आस्था है वो लोग कर रहे हैं। मैं कहाँ कुछ कर सकता हूँ? मैं तो किसी भी चीज़ का करता नहीं हूँ। मेरा पथ तो अकर्तावाद का पथ है। लोग कहते हैं मैं जिन शरणम बना रहा हूँ, मैं कैसे जिन शरणम बना सकता हूँ? अभी तो मैं खुद ही जिन शरणम में जा रहा हूँ। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरे भक्तों ने, मेरे अनुयायियों ने जिस तीर्थ की कल्पना की है वो एक साधारण तीर्थ नहीं होगा, उसमें अंतर्निहित भावनाएं, वो केवल एक पत्थर का तीर्थ नहीं होगा। यदि पत्थर के तीर्थ बनाएंगे तो हमारा धर्म तो पत्थरों का धर्म हो जाएगा। वो एक चैतन्य तीर्थ होगा, वो ऐसा स्थान होगा जहाँ इंसान को इंसान बनाया जाएगा,
इंसान को इंसान बनाने की एक फैक्ट्री के रूप में वह तीर्थ का निर्माण होगा। वहाँ पर जो लोग अपनी आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, परलोक को सुधारना चाहते हैं, आत्म शांति में जीना चाहते हैं, मेरे पारसनाथ के चरणों में बैठेंगे, आत्म शांति उनको प्राप्त होगी। इतने सारे तीर्थ हैं, आप कह सकती हैं फिर ये तीर्थ क्यों बना। मैं इतना कहूँगा, एक अंक के बाजू में यदि 2 शून्य हैं और 1 शून्य और लगा दिया जाए तो उस एक अंक की कीमत बढ़ जाया करती है। एक जैन धर्म के आगे तीर्थ रूपी शून्य बढ़ाते जाओ, धर्म की महिमा बढ़ती जाएगी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस जिन शरणम का एक शून्य बना करके धर्म की महिमा को बढ़ा रहा हूँ। साहेब जी, लास्ट तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को 2600 साल होने को आए। उसके बाद इतनी आधुनिकता आ गई, इतने चेंजेस आ गए, तो वो कुछ अट्रैक्शन नहीं हो के भी इतनी दीक्षाएं नहीं हो रही है, वो भी रास्ता उतने ही जोर से चल रहा है, तो इसका रहस्य क्या होगा? 2600 वर्ष के बाद भी आधुनिकता की इस चकाचौंध में, जहाँ व्यक्ति भोगों का कीड़ा बन रहा है, ऐश्वर्य उसकी चाहत है, जहाँ सांसारिक सुखी सुख आदमी चाह रहा है, बड़ी जल्दी से चाह रहा है, ज़्यादा चाहिए और जल्दी चाहिए, इस आपाधापी के बीच भी यदि कोई सन्यासी बन रहा है, कोई सन्यास के मार्ग पे चल रहा है, तो ये भगवान महावीर के वंश में आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ भौतिकता है और एक तरफ त्याग है, संयम है, वैराग्य है। आज हजारों लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसका रहस्य क्या है? रहस्य यही है, इतना ही जान पाया हूँ मैं कि कुछ आत्माएं इसी के लिए पैदा होती हैं। वो कोई प्रयास करके संन्यास नहीं लेती हैं। हम जैसे लोगों का जन्म धर्म के लिए हुआ करता है। हम जैसे लोगों का जन्म संन्यास के मार्ग पर चढ़ने के लिए हुआ करता है। हम लोगों की नियति ही यही है। तो मैं कह सकता हूँ कि आज इतने तमाम भोग आकर्षण के बीच भी साधु साध्वियाँ दीक्षा ले रहे हैं, छोटी छोटी उम्र के दीक्षा ले रहे हैं। उनकी नियति यही है, उनका भाग्य यही है, और उनका संसार का अंत होना आ गया है। वरना हजारों प्रवचन सुनो तो भी परिवर्तन नहीं आता है, हजारों त्यागी तपस्वी देखो तो भी परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन तो बिरलों को आता है। इसलिए यही कह सकता हूँ कि वो बिरली ही आत्माएं होती हैं जो धर्म के मार्ग पर पूरी ईमानदारी से बढ़ने का प्रयास करती हैं। यह नियति है उनकी, यह उनका सौभाग्य है, यही उसका रहस्य है। साहब जी, आज आपका जन्मदिन है, तो मुझे लगता है आपने भी कुछ तो सोचा होगा कि आज के ये शुभ अवसर पर आपके संकल्प और आगे की योजनाओं के बारे में प्लीज़ आप कुछ बताइए। आपने पूछा मेरे आगे का संकल्प क्या है और मेरी योजना क्या है। मैंने किसी योजना के लिए संन्यास नहीं लिया है। संकल्प तो मेरा यही है कि जिस लक्ष्य को लेकर के मैं बढ़ रहा हूं, उस मुक्ति का पथ मेरी मुक्ति की मंजिल में जाकर के समाप्त हो। जब तक मंजिल ना मिले मैं चलता रहूं, यही मेरा संकल्प है। जब तक मंजिल ना मिले मैं सोचता रहूं, यही मेरा संकल्प है। जब तक मंजिल ना मिले मैं थकूं ना, यही मेरा संकल्प है। और आज नहीं तो कल, युगों युगों के बाद कभी तो मुझे परमात्मा का वो शाश्वत द्वार मिलेगा जिसके लिए मैं बढ़ रहा हूँ। और योजना के बारे में जो कहा है, मेरे इस जीवन से जितनों का उद्धार हो सके हो जाए, सहजता से हो जाए। और योजना तो मेरी यही है कि हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में कोई अच्छा कार्य हो जाए तो मेरे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, और कभी मैं असफल हो जाऊं तो मुझे निराशा में डूबना नहीं चाहिए। यही मैं योजना लेकर चलता हूं अध्यात्म की। मैंने अपने जीवन को 3 भागों में बांट दिया है। प्रभावना काल, जब तक मेरा प्रभावना काल चल रहा है मैं प्रभावना कर रहा हूँ, देश नगर नगर भ्रमण कर रहा हूँ। एक काल होगा मेरा साधना काल, जब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, और एक काल होगा मेरा परमार्थ काल, जो मेरी समाधि, संथारा,
और संन्यास का काल होगा। बस यही मेरी योजनाएं हैं, यही मेरा धर्म है और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। पूरे देश से, दूर सुदूर से लोग मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, मेरे लिए अपना अभिनंदन प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं खुद नहीं सोच पा रहा हूं कि सब क्यों हो रहा है। हर जगत के लोग मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, बेइंतहा प्यार और लगाव, मेरे प्रति समर्पण, मेरे प्रति आस्था। जब मैं अकेले में होता हूं तो सोचता हूं कि सब क्यों हो रहा है। मैं तो इतना योग्य नहीं हूं, लेकिन लोग मुझे इतना योग्य क्यों समझते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है, ये सब आप जैसे भक्तों के पास है। लेकिन इस जन्म को आप मुबारकबाद दे रहे हैं, इस जन्म की खुशियां मना रहे हैं। मैं आपको रोक भी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आप अपनी भावनाओं पर संयम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर मान रहा हूं, आज ये सोच रहा हूं इन पलों में कि मैं तो जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए निकला हूं, जन्म की खुशियां मनाने के लिए नहीं निकला हूं। मेरा लक्ष्य तो जन्म मृत्यु का नाश है, मेरा लक्ष्य खुशियां मनाना नहीं है। और आज आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं कि महाराज 2 शब्द आप बोलिए। मैं बोल तो रहा हूं, पर यह भी मैं देख रहा हूं कि देह का जन्म, नश्वर का जन्म प्रति पल प्रति क्षण धीरे धीरे इस देह के समाप्त करने में लगा हुआ है। शायद एक जन्मदिन मेरा वो भी आएगा कि जब जन्मदिन तो आएगा और मुझे नहीं पाएगा। सबके जीवन में वो क्षण आता है। लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूं कि शायद आप मेरे जन्म की खुशियां नहीं मना रहे हैं, इस शरीर के जन्म की खुशियां नहीं मना रहे हैं। आप भगवान महावीर जैसे तीर्थंकरों के आचरण की खुशियां मना रहे हैं, उनके भेष की खुशियां मना रहे हैं, उनके त्याग और वैभव की खुशियां मना रहे हैं। आज मेरे महावीर नहीं होते तो आज कौन मुझे पूछता इस संसार में, कौन मुझे शुभकामनाएं देता। आज जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो रहा है, आपके नमन, आपकी शुभकामनाएं, आपकी पूजाएं, आपकी भक्तियां, मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता हूं। मैं आप सबसे लेकर अपने महावीर के चरणों में समर्पित करता हूं। आप सबके नमन मैं ऋषभ देव के चरणों में समर्पित करता हूं और दुआएं देता हूं तुम्हारे लिए, आशीर्वाद देता हूं तुम्हारे लिए, धन्यवाद देता हूं तुम्हारे लिए कि जो रिश्ता तुमने मुझसे बनाया है, मेरा पूरा विश्वास है कि मैं एक दिन तुम सबके रिश्ते उस परमात्मा से बनाने का प्रयास करूंगा। आप सबके जीवन में खुशहाली हो, आप सबका दामन खुशियों से भरा रहे, आप सबका मन प्रभु की आस्था से भरा रहे, आपकी आत्मा जिनेंद्र भगवान की साधना से भरी रहे और आपका जीवन भी संतों जैसा हो, आपका जीवन भी अरहंतों जैसा हो। और क्यों ना हम एक बात तय कर लें कि मैं यदि मोक्ष जाऊं तो तुम सब भी मोक्ष चलना, जैसे यहाँ रहते हैं वैसे वहाँ रहना। बहुत बहुत आशीर्वाद, दुआएं, सबको बहुत बहुत खुशियों भरा आशीर्वाद। आज साहब जी का जन्मदिन, 50वां जन्मदिन, और हम आरती नहीं उतारे, उनकी नज़र नहीं उतारे, ऐसे हो सकता है? तो हम सब मिलकर अभी साहब जी की आरती उतारेंगे, नज़र उतारेंगे। देखिए साहब जी, इतना मंगलमय दिन है, पूरा घर सज गया है सबका। लोग सज गए 1.5 2 महीने के बाद, नहीं तो किसी को कुछ नहीं था। आपकी वजह से, आपके जन्मदिन की वजह से। बधाई हो साहब जी, बधाई हो।
क्यों